धर्म और ईश्वर पर सवाल करते ही मेरे कुछ उदार धार्मिक दोस्त अक्सर एक सवाल करते हैं, क्या धर्म ही नैतिकता नहीं सिखाता? क्या ईश्वर का डर, स्वर्ग का लालच या दोजक का डर हमें नैतिक नहीं बनाता? मेरे इन प्यारे दोस्तों के सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप जान जाएंगे धर्म, ईश्वर इंसान को नैतिक बनाते हैं या नहीं, और इनका नैतिकता से कोई संबंध है या नहीं। बिजली कड़कने से डरने वाला मनुष्य जंगलीपन से बाहर आकर जब कबीलों में रहने लगा, तब उसको आवश्यकता महसूस हुई कि जीने के लिए कुछ तौर तरीके गढ़े जाएं। प्रार्थना कैसे की जाए, बच्चे के जन्म पर क्या करना चाहिए, शादी ब्याह में क्या रीति रिवाज हो, मृत शरीर के साथ क्या व्यवहार हो, कैसे संस्कार दीक्षा शिक्षा के लिए अपनाए जाएं, गुरु संस्कार के लिए क्या दायित्व हो। दुनिया भर में जो भी सभ्यताएं पनप रही थी, उनमें इसी प्रकार तौर तरीके मान्यताएं गढ़ी जा रही थी। उन्हीं सभ्यताओं में से कुछ थोड़े चालाक लोग पुरोहित बने और धर्म का निर्माण हुआ। इसी तरह हर सभ्यताओं की मान्यताओं ने दुनिया भर में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को जन्म दिया, जिनके विचार और मान्यताएं अलग थी। जो जातियां विचरण करती थी, उनके अंदर जल्दी ही कई प्रकार के वैचारिक परिवर्तन आए। दया जो मनुष्य का विशेष गुण था, दूसरी सभ्यताओं से सामना होते ही क्रूरता में बदल गया। सिर्फ रीति रिवाज अलग विचार होने की वजह से वो एक दूसरे का कत्ल करने लगे, दूसरे को अपना धर्म मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे, एक दूसरे को कई ढंग से दंडित किया जाने लगा। और इसके पीछे एक ही भावना काम कर रही थी, हम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर इसी को धर्म युद्ध और जिहाद का नाम दे दिया गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार धर्म के नाम पर मानवता का इतना खून बहा है कि यह धरती हर धार्मिक सभ्यताओं के मिलते ही लाल हो उठी। यहूदी और इस्लाम के बीच लड़ाइयाँ, इस्लाम और ईसाइयों के बीच लड़ाइयाँ, भारत में हिंदुओं द्वारा बौद्धों और जैनियों का कत्ल, इस्लाम द्वारा हिंदुओं का अंधाधुंध कत्ल, यहाँ तक कि नारियों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। और ये धर्म सिर्फ एक दूसरे का ही कत्ल नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने ही धर्म के लोगों पर भी अत्याचार और उनका शोषण कर रहे थे। भारत में हिंदुओं का दलितों पर अत्याचार, इस्लाम में शिया सुन्नी फसाद, धार्मिक देश पाकिस्तान में अहमदियों का अंधाधुंध कत्ल, यहाँ तक कि उन्हें इस्लाम से भी खारिज कर देना, जबकि वह कुरान और मोहम्मद दोनों के पैरोकार हैं। केवल भाषा के नाम पर मुहाजिरों का कत्ल, और इसी मजहब का सहारा लेकर भारत में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, इंग्लैंड में प्रियुटन और कैथोलिक्स में धर्म के आधार पर दंगे, अमेरिका में नस्ल के आधार पर गोरों और कालों में घृणा की एक लंबी खाई, यहाँ तक कि उनका शिकार किया जाता रहा, उन्हें गुलाम बनाकर दूसरे देशों में बेचा जाता रहा, उनका कत्ल किया जाता रहा, यहाँ तक कि उनका मांस बंद डिब्बों में बिकता रहा। रोम भी कई बार धर्म की आग में झुलसा। जर्मनी में यहूदियों को कुत्ता गाड़ी में लाकर गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता रहा, उनके ऑफिसरों के बगीचे में गुलामों के खून से सिंचाई होती रही। हजारों सालों तक मजहबी धार्मिक दानव बड़ी बेदर्दी से इंसानियत को निगलता रहा। इस कत्लेआम के बारे में सोचकर ही इंसान भीतर तक सिहर उठता है। सन 1947 का बंटवारा इस बात का गवाह है। इसी धर्म और मजहब के नाम पर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। भारत में आए दिन हिंदू मुस्लिम फसाद, चाहे अल्लाहू अकबर बोलकर हिंदुओं पर तलवार चलाने वाले हों या जय श्री राम बोलकर मुस्लिम की छाती पर कूद जाने वाले, इन सब के पीछे धर्म ही काम कर रहा है। और ये सब करने के बाद भी धर्म किस मुंह से कहता है कि मुझ में नैतिकता है? आज वैज्ञानिक युग में भी अमीर और नामचीन देशों की एजेंसी मजहबी जुनून पैदा कर दूसरे देशों में दंगे फसाद फैलाकर अपने हथियारों के लिए बाजार तैयार कर रहे हैं। और यही सत्ता के लोभी सत्ता के लिए देश के भीतर कर रहे हैं। और इसके पीछे भी सिर्फ धार्मिक जुनून ही काम करता है। ये धार्मिक जुनून ही वो एक ऐसा नशा है जिससे इंसान करुणा, भाईचारा, मानवता को भूलकर एक घातक पशु का रूप धारण कर लेता है। मंदिर और मस्जिद की चार ईंटों के लिए भारत में आज भी धर्म युद्ध जारी है। हर सत्ता के दौर में धर्म के नाम पर कत्लेआम होता रहा है। सत्ता के लोभी धर्म का सहारा लेकर इस आग को कभी बुझने नहीं देते। धर्म राजनीति के हाथों की कठपुतली है या धर्म ही एक तरह की राजनीति है? कुछ भी कहो, किसी भी सूरत में नैतिक तो नहीं है। आज एक तरफ आर्थिक मंदहाली, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, कई प्रकार की कुरीतियां इंसानी समाज को घेरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर धर्म और उसकी दुकानों के मठाधीशों, बाबाओं और मुल्लाओं के लिए करोड़ों रुपए जुटाए जाते हैं, ताकि धर्म के नशे की खेती में खाद पानी की कोई कमी न रहे। जिनका इतिहास से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण में योगदान शून्य भी नहीं, उन पर राष्ट्रीय संपत्ति को लुटाया जा रहा है।
जनता की भलाई पर खर्च न करके अंधविश्वास का निकम्मा जाल बुना जा रहा है ताकि लोग धर्म की अफीम के नशे में अंधे हों, इनकी सत्ता के लिए जमीन तैयार करते रहें। इस देश में बाबाओं, मुल्लाओं, पादरियों की एक बड़ी फौज खड़ी है, जिनमें अधिकतर धर्म की आड़ में चोर, डाकू, लुटेरे, बलात्कारी धर्म अधिकारी बन बैठे हैं। और जब ये पकड़े जाते हैं, धर्म इनकी हिफाजत में उतरता है और बेशर्मों की तरह कहता है कि मुझ में नैतिकता है। धर्म, मजहब हमेशा से संकीर्ण रहे हैं, अपनी छोटी छोटी कामनाओं के लिए चारों ओर नफरतों के बीज बोते रहे हैं। धर्म ने एक ऐसी भीड़ तैयार कर दी है जो दूसरे धर्म के लोगों पर अपने धर्म के नारे लगाते हुए टूट पड़ती है। आपको कहीं नैतिकता नजर आती है? भीड़ को उकसाने के लिए इन किताबों से दूसरे धर्म वालों को मारने के लिए धर्म और रक्षति, रक्षिता और जिहाद जैसे शांति के संदेश निकलते हैं। फिर भी धर्म कहता है कि मुझ में नैतिकता है। धर्म का आधार क्या है? आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, ईश्वर, अल्लाह, कर्मकांड, नमाज, पूजा, आरती, पाप, पुण्य, ऊंच नीच, मोमिन, काफिर आदि। जबकि नैतिकता का आधार सत्य और प्रेम है, जिसका लक्ष्य समाज में दया, ईमानदारी, सभ्यता, शांति, देश प्रेम, न्याय, कर्तव्य, मानवता की भावना इंसान में स्थापित करके विज्ञान, कला आदि को बढ़ावा देना है, जिससे मानव कल्याण हो सके, मानव जाति सुखी और संतुष्ट रहे। प्रेम और करुणा एक प्राकृतिक गुण है और ये केवल मनुष्य में ही नहीं, कई सारे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों में भी देखा जाता है। जबकि उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो इसी जीवन को जीना चाहते हैं। खुले आसमान में उड़ना ही उनका धर्म है, कहीं किसी मंदिर में आरती नहीं उतारते, वो इस संसार से प्रेम करते हैं। जबकि धर्म इस संसार को क्षणिक, मिथ्या, नाशवान और माया मानता है। रिश्ते नातों को झूठा बता के आपसी प्रेम को पनपने से रोकता है। धर्म आपसी प्रेम को स्वीकार नहीं करता, सभी नाते रिश्तों को झूठा करार देता है। भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, बंधु आदि सभी रिश्तों से प्रेम को परमात्मा से विमुख होना बताता है। धर्म हमें शिक्षा देता है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी आदि कोई अपना नहीं, जो अपना होता है वह केवल काल्पनिक ईश्वर। इसके अलावा सब रिश्ते नाते बेकार हैं। इसलिए यदि प्रेम करो तो केवल ईश्वर से। ईश्वर के प्रति अंधभक्ति ही धर्म का सबसे बड़ा ध्येय होता है। धर्म क्या कहता है? जाके प्रिय न राम वैदही, ताजिए ताही कोटि वैरी सम, जद भी परम स्नेही। अर्थात जिसे राम और सीता प्रिय नहीं, उसे करोड़ों वैरियों के समान समझना चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो। कुरान भी कहता है, काफिरों को जहां देखो मार डालो, अल्लाह तुम्हें जन्नत और 72 हूर देगा। हर मजहब सिर्फ अपने ईश्वर को प्रेम करना सिखाता है और गैर धर्म के लोगों को मारने को कहता है। तो बताइए, आपसी रिश्ते कैसे मजबूत होंगे? कैसे इंसान इंसान से प्रेम करना सीखेगा? हर कोई राम या सीता को मानने वाला नहीं मिलेगा, हर कोई कुरान, अल्लाह पर ईमान लाने वाला नहीं मिलेगा, हर इंसान क्रिस्ट, मदर मैरी को मानने वाला नहीं मिलेगा। तो कैसे धर्म के रास्ते पर चलकर बंधुत्व की भावना पैदा होगी? धर्म और उसके ईश्वरों की यही बेहुदा जिद हमेशा इंसान से इंसान को प्रेम नहीं करने देती। समाज के विकास के प्रयत्नों का भी धर्म ने हर बार विरोध किया है। धर्म ने सती प्रथा के विरोध में हुए आंदोलनों का विरोध किया है, विधवा विवाह का विरोध किया है, प्रेम विवाह का विरोध किया है, छुआछूत मिटाने के आंदोलनों का विरोध किया है, परिवार नियोजन का विरोध किया है, पर्दा बुर्का प्रथा को जीवित रखने का पुरजोर प्रयास किया है, वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों का विरोध किया है। यानी हर उस चीज का विरोध धर्म ने किया है जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके, और आज भी कर रहा है। धार्मिक मतवाद को लेकर हमेशा से जिस प्रकार विभिन्न धर्मों में आपसी घृणा रही है, उससे ये दुनिया धार्मिक गुटों का एक अखाड़ा बन गई है। संसार का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिसमें धर्म के नाम पर टकराव ना हुआ हो और रक्तपात ना हुआ हो। अगर धर्म नैतिकता सिखाता तो जितने भी धार्मिक देश हैं उनके इतिहास या वर्तमान में नैतिकता नजर आ जानी चाहिए थी, लेकिन वहां तो अराजकता ही अराजकता नजर आती है। और आज वहां जो कुछ भी थोड़ा अच्छा है वो वहां के नए नियम, कानून, व्यवस्था की वजह से अच्छा है। जब तक वहां कानून की कोई किताब, संविधान नहीं थे, उससे पहले का उनका इतिहास देखें तो मानवता के रक्त से लाल मिलता है। धर्म शाश्वत मूल्यों की बात करता है और नैतिकता समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार बदलती है। धर्म के आदर्श अप्रत्यक्ष और बनावटी तरीके से व्यक्ति और समाज को प्रभावित करते हैं, जबकि नैतिकता आचरण की वस्तु है। धर्म और नैतिकता का ये अंतर एक महत्वपूर्ण और बुनियादी अंतर है, जिसकी गलत व्याख्या करके नैतिकता और धर्म को एक बता के धर्म गुरुओं ने हमेशा जनमानस को भ्रमित किया है। आप धर्म का इतिहास देखिए, वर्तमान देखिए और भविष्य की कल्पना कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। निश्चित ही आप पाएंगे धर्म की किसी भी किताब में नैतिकता तो छोड़िए, धर्म भी नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।